हाय गाइज, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे तुलसी का पौधा आपके यहाँ पर किस कारण सूख जाता है और आपके यहाँ पर तुलसी का पौधा हरा भरा कैसे रहे, उसकी क्या सावधानी है जो आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखे। उसमें आप क्या काम करें, हम बाय स्टेप बाय आपको बताएंगे। हमारे घर में कौन कौन से पौधे शुभ माने जाते हैं और कहाँ पर रखने से हमारे घर में खुशहाली आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा तुलसी का पौधा आता है। आपको ध्यान रहे, तुलसी का पौधा जब इस पर मंजनी आती है तो उसे तोड़ दें, क्योंकि इस पर मंजनी अच्छी नहीं रहती। जब तुलसी का पौधा आप लगाओ तो आपको ध्यान रहे शुक्ल पक्ष में खरीदना चाहिए। समी का पौधा जैसे खरीदते हैं ऐसे ये पौधा आपको शुक्ल पक्ष में खरीदना चाहिए। पौधा शुक्ल पक्ष में अच्छा माना जाता है। जिन भाइयों के पास नहीं होता हो तुलसी का पौधा और कभी भी जिसके यहाँ पर हो जाती हो वो कभी भी पौधा इसको खरीद सकता है। अब फ्रेंड दूसरी बात करते हैं, इस पर फंगस लग जाती है, जैसे पौधे पे हमारा कीड़ा लग जाता है तो उसमें क्या काम करें। हमारे घर में रसोई में सबके यहाँ पर हल्दी होती है, उसे पानी में मिलाकर इस पर थोड़ी थोड़ी चिमक दें। उससे जो फंगस होता है, जो हमारा कीड़ा होता है, वो ख़राब हो जाएगा और हमारा तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा रहेगा। तुलसी का पौधा आपको संडे के दिन और एकादशी के दिन और बुधवार को इसको पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर एकादशी के दिन और संडे के दिन आप पत्ती तोड़ते हो तो हमारी तुलसी सूख जाती हैं। हमारे घर पे थोड़ा समय से दुख दृढ़ता आती है। कहते हैं तुलसा जी हमारे घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। जो आप देख रहे हैं यह मेरी श्यामा तुलसा जी है। जैसे हमारे घर में रामा श्यामा होती हैं, यह बिल्कुल शामिल हो जाएंगी। यह पौधा भी आपको एक पौधा लगाना है। आपको ध्यान रहे तुलसी रामा श्यामा का पौधा होता है। जब भी आप अपने घर में बहुत सारी तुलसा जी हो जाएं तो उनमें से एक पौधे की आप तुलसी करें। अगर आप जने जने की तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना आप समझते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तुलसी की एक ही पूजा करें। समय समय से उस पर दीपक जलाएं। समय समय से इसकी जो मंजनी होती है उसके पत्ते हटाते रहें। और हमारे घर में तुलसी का पौधा ज़रूर अच्छा होता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है एक तुलसी का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। आप बात करते हैं आपकी सर्दी में तुलसी क्यों सूख जाती हैं, तो हम आपको बताएंगे आज के बाद आपकी सर्दी में तुलसी नहीं सूखेगी। जब भी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो तो उसमें लाल चुन्नी जड़ में बांध दें, फिर उस पर एक कपड़ा सा बांध दें। कपड़ा ऐसा बांधें जिससे कि हवा नहीं जाए। आप जानते हैं लाल चुन्नी में थोड़ी हवा चली जाती है, तो उसे भारी कपड़ा बांधें जिससे कि उसमें हवा नहीं जाएगी और तुलसी आपकी हमेशा हरी भरी रहेगी। जैसा कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, ये हमारी 2 साल का पौधे का पौधा है तुलसी का और एकदम हरा भरा रहेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा आता है अशोक का पौधा। अशोक भी हमारे घर में शुभ माना जाता है। अशोक आपको ध्यान रहे 2 पौधे अशोक के आपको लेने चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम अशोक के पौधे लगाते हैं हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं इसमें सीता जी पौधे के नीचे बैठी थी, इससे यह पौधा अच्छा होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है सुख शांति का पौधा। कौन नहीं चाहता हमारे घर में सुख शांति हो, कौन नहीं चाहता हमारे घर में पैसा हो। तो फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यह पौधा सुख शांति का है। आप इस पौधे को भी जैसे हम समी तुलसी सुख शांति का पौधा लगाते हैं, इस पौधे को भी आप लगाएं। सुख शांति का पौधा देख लो, यही पौधा ओरिजिनल है। सुख शांति का पौधा लगाते समय आपको ध्यान रहे जब गमले में लगाएं तो गमले में जो हॉल होता है उसमें ईंट का पत्थर रख लें जब सुख शांति का पौधा लगा दें। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा अब राजदा का पौधा, इसका फूल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और वशीकरण में बहुत अच्छा काम आता है। आपके घर पर यह पौधा लगा हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपराजिता का पौधा यह बहुत ही शुभ माना जाता है और भोले बाबा पर यह पौधा चढ़ाया जाता है और भी देवी देवता पर चढ़ाया जाता है। जितना मैं जानता हूँ आपके लिए बता रहा हूँ। कोयल जैसे फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूल लगते हैं। एक बार आपने लगा ली तो आपके घर से जाने की नहीं है, क्योंकि इस पर फली आती हैं और खूब सारी हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं यह पौधा आपको ऊपर कैसे चढ़ाना है। हम आपके यहाँ पर 4-5 डंडी हो तो इसके साइडों में लगा दें और धागे से उसे लपेट दें। आपका पौधा उस पर एकदम हरा भरा रहेगा और खूब फूल आते रहेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गुलाब का पौधा इसके पास लगा रखा है और ये हमारे गुलाब के पौधे पर चढ़ी हुई है। अब जब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है मोरपंखी का पौधा, यह भी हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे विद्या कहते हैं। इसे लोग अपनी किताबों में इसकी पत्ती तोड़ तोड़ कर रखते हैं कि हमारे पास विद्या है। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो आप इसे घर से बाहर रखें, बहुत शुभ माना जाता है। अगर नहीं हो तो आप इसे कहीं भी रख दें। यह पौधा अगर आपके घर पर लगा हुआ है तो जब भी पौधा अच्छा है। मोरपंखी का पौधा आपको ध्यान रहे सीधा लेना चाहिए। इसकी असली पहचान मोरपंखी हम आपको बताएंगे। यह पौधा लाल मिट्टी का होता है, जो पूना का ओरिजिनल पौधा होता है। वही पौधा इंग्लिश होता है, एकदम गोल की तरह चलता है, झाड़ी की तरह बनता है। अब जब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है क्रिसमस ट्री का पौधा, यह भी बहुत अच्छा होता है, जो हमारा 25 दिसंबर को त्यौहार माना जाता है। यही वो पौधा है। इस पर हम झालर लगाएंगे तो यह पौधा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब जब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है एक जोरा का पौधा, यह सीजन फ्लावर का पौधा है, पर पौधा चलने वाला पौधा है। यह पौधा आप ही अपने गमले में लगा सकते हो। फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो इसी प्रकार मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। बाय। वंदे मातरम। अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।